औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Assalamu alaikum our viewers. Now our today topic is respiratory disorders. There are number of respiratory disorders. यहाँ बहुत से बीमारियाँ डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं कि बीमारी को किसी हमारी नॉर्मल रूटीन से हट के कोई चीज़ आ जाए विच इफ़ेक्ट पीपल, जो क्या करती है, इफेक्ट करती है लोगों को। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स, इस तरह की बीमारियाँ पार्टिकुलरली ज़्यादातर हाई इन पाकिस्तान, ज़्यादातर किस में है, पाकिस्तान में है। इट इज़ ड्यू टू मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब वो वजह बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा क्यों है। ड्यू टू, इस वजह से है पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ना एयर पोल्यूशन की, वो किस में है, पाकिस्तान में ज़्यादा। ट्रैफिक ज़्यादा, जाहिर सी बात है, जो स्मोक निकलती है इंजन से और साइलेंसर्स वगैरह से, तो वो सारे क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, पोल्यूशन करते हैं क्रिएट वो। नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज, ना कि सिर्फ अब शहरी इलाकों में होती है बल्कि आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर, बल्कि ये गांव देहात वगैरह ऐसे इलाकों में भी अब होती है क्योंकि यहाँ पे भी अब ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। सम ऑफ दी इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो नीचे बताए गए हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा ब्रोंचिटिस। ब्रोंचिटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचिटिस जो है वो किसकी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि किस चीज़ की इसमें कमी हो जाती है, ब्रोंचीज की और ब्रोंचियोल्स के। पीछे हमने पढ़ा था ना ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स, किसमें पढ़ा था हमने, द एयर पैसेज वे में। ये देखें, ये ब्रोंचियोल्स। द ब्रोंची कंटिन्यू डिवाइडिंग द लंग अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। इसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स की। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रीशन। एक्सेसिव किससे कहते हैं, इट इज रिजल्ट इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मस्कल्स इनटू द ट्यूब्स। एक्सेसिव बहुत ज़्यादा भी नहीं, खैर ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन होती है किसकी, मस्कल से इनटू ट्यूब्स में, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। और इस वजह से और क्या होता है, जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, स्वेल हो जाती हैं। हमारी जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, और जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, जो हमारी नाड़ें होती हैं, फ़र्ज़ करें ये ट्यूब्स ले आप, ये जो ट्यूब्स आ रही हैं हमारी, ये क्या हो जाती है, नैरो हो जाती हैं, ये स्मार्ट हो जाती हैं। आगे देखा, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस इन, ये इट इज़ कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स होता है, जैसे कि इरिटेंट्स, टोबाको स्मोक। जब हम सिगरेट हम स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हमारी होती है। ये इसका सिर्फ नुकसान हमें नहीं होता, जो स्मोक कर रहा होता है सिर्फ उसी को नहीं होता, जो और भी लोग करीब बैठे होते हैं इनका नुकसान उनको भी होता है, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है ये चीज़। अच्छा, वो कह रहे हैं देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंचिटिस। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, ब्रोंचिटिस की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 एक्यूट, नंबर 2 क्रॉनिक। द एक्यूट, ये इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस आ जाता होता है, यहाँ अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patients recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. अच्छा, ये जो बीमारी होती है ना एक्यूट ब्रोंचिटिस की, ये सिर्फ 2 हफ्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों तक की बीमारी होती है, और इसमें पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर रिकवर कर जाता है। और ये परमानेंटली नहीं होती है, बस मैं आपको बताया मुख्तसर होती है, ओनली 2 वीक्स के लिए और सम वीक्स के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए होता है, परमानेंट नहीं होती है। और ना ही ये परमानेंट डैमेज करती है किसको, ब्रोंची को और ब्रोंचियोल्स को। थोड़ी देर के लिए, 2 हफ्ते के लिए, हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, इतनी देर के लिए डैमेज हो जाती है, इससे ज़्यादा के लिए डैमेज नहीं होती ब्रोंचियोल्स और ब्रोंचिटिस। लेकिन वो कह रहे इन क्रोनिक ब्रोंचियोल्स द ब्रोंची डिवेलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। लेकिन जो है ना ये क्रोनिक ब्रोंचियोल्स, ये ऐसी बीमारी है जिसका असर बड़ा कब तक रहता है, इसका असर आपको रहता है 3 महीने से लेकर 2 साल तक। अच्छा बड़ा सा होता है 2 साल तक आपकी जो वेन्स हैं वो स्मार्ट होती हैं। 2 महीने तक आपकी वेन्स जो हैं वो क्या रहती हैं,
दो नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ट्यूबुलर वॉल्स में, ठीक है। 2 साल 3 महीने 2 साल तक ये होता है, कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के दरमियान का जो सारा है टाइम पीरियड वो सारा होता है। अच्छा, और आगे वो कह रहे हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रोंचिटिस इंक्लूड अ कफ। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, इस बीमारी में हमें होता क्या क्या है। कफ होती है, खांसी होती है, मिल्ड वीजिंग होती है, फीवर होता है, चिल्स होते हैं, ठंडे पसीने आना, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस की कमी होती है, यानी कि सांस लेने में हमें दुश्वारी होती है, तंगी होती है। अब कह रहे हैं एम्फिज़मा। एम्फिज़मा इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, क्या चीज़ ख़राब होती है, वॉल्स ख़राब होती हैं, किसकी, एल्वुलाई की। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। लार्जर सैक्स होते हैं इसमें, इसकी वजह से लार्जर सैक्स होते हैं, लेकिन लेस सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसियस एक्सचेंज के लिए भी हमें सरफेस एरिया चाहिए होता है। अच्छा, और साथ में वो कह रहे हैं एज लंग टिश्यू ब्रेक्स डाउन, और लंग टिश्यू जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, द लंग डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, और फिर लंग जो है अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते इसमें। आफ्टर एक्सेलेशन, पीछे हमने पढ़ा था ना कि एक्सेलेशन के बाद हमारे जो लंग्स होते हैं वो अपने रियल पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन वो इस बीमारी के दौरान आपके जो होते हैं लंग्स होते हैं वो अपनी पोजीशन में एक्सेलेशन के बाद शेप, ओरिजिनल शेप में अपने नहीं आते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, और इसी वजह से एक्सेलेशन में क्योंकि अपनी जगह वापस नहीं आते तो हमारी जो एयर है वो बाहर नहीं हम पुश कर सकते। जैसे बात एक्सेलेशन के ज़रिए हम पुश करते हैं बाहर, एक्सेलेशन नहीं होती, हम एयर को बाहर पुश नहीं कर सकते, तो कहीं पर कहाँ पर रह जाते हैं, लंग्स में ही रह जाते हैं। ये भी बीमारी है। आगे कह रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ एम्फिज़मा इंक्लूड। अच्छा, इसके अब उन्होंने सिम्टम नहीं है, अलामात बताई हुई हैं। इसकी अलामात इनकी क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में दुश्वारी, सांस में कमी हो जाना, फैटिज, रेकुरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड वेट लूज, और इसमें आका वज़न जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। By the time the symptom of emphysema appear, the patient has usually lost 50 to 70% of his and her lung tissues. इस बीमारी के दौरान, इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इस बीमारी के दौरान आप 50 से जो 70% है ना टिश्यू लंग्स के, वो आप खो देते हैं, वो लॉस कर देते हैं, आप लॉस्ट हो जाते हैं वो आपसे। आगे अगली बीमारी है हमारे पास क्या, नमूनिया। नमूनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। नमूनिया किस चीज़ का इन्फेक्शन होता है, लंग्स का। एंड इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स, और अगर ये जो इन्फेक्शन है ये दोनों लंग्स पे अफेक्ट करता है ना, देन इट इज़ कॉल्ड डबल नमूनिया। अगर नमूनिया एक लंग पे अफेक्ट करता है उसको हम नमूनिया कहते हैं, और अगर ये दोनों लंग्स पे अफेक्ट करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, डबल नमूनिया। डबल नमूनिया, अच्छा इसकी ये डेफिनेशन आती है डबल, व्हाट इज़ डबल नमूनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमूनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकस नमूनिया। सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू नमूनिया। सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन यानी कि वायरसेस के इन्फेक्शन और फंगी के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ये भी कॉज करते हैं किसको, नमूनिया को। व्हाट द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर द एल्वेओलाई, दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर्स, और एल्वेओलाई में ये सेटल हो जाते हैं और क्या करते हैं, ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ती जाती है उनमें। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। नमूनिया में जो टिश्यू जब ब्रेक हो जाते हैं हमारे लंग्स के, तो वो क्या कॉज करते हैं, जब टिश्यू ब्रेक होते हैं, टिश्यू ब्रेक होने की वजह से वहाँ पे हमारे क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, और पस फिल्ड हो जाती है वहाँ पे। जब टिश्यू ब्रेक होते हैं, और टिश्यू ब्रेक जिस जगह पे होते हैं उस जगह पे ना ये पस जो है ना फिल हो जाती है और फ्लूइड फिल हो जाता है।
द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर। आपको ठंड लगती है, आप कोल्ड फील करते हैं, लेकिन किसके साथ? हाई फीवर। आपको हाई फीवर होता है, ठंड लग रही होती है आपको, लेकिन आपको होता क्या है? हाई फीवर, शिवरिंग, कपकपाहट, एंड अ कफ विद स्पटम प्रोडक्शन। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। इसमें सांस की क्या होती है? कमी होती है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश से उसका ना कलर हो जाता है, यानी कि आपका अजीब सा, यानी कि उसका कलर हो जाता है। आगे वो कह रहे हैं इट इज़ ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब नमोनिया होता है तो ऑक्सीजन, आप ब्रीथ की शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग होती है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी हमारे कम होता है ब्लड में, इसी वजह से हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाता है। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया कॉज्ड बाय एस। वैक्सीन हमारे पास हैं, पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल हैं प्रिवेंट इस बीमारी के लिए, नमोनिया के लिए, कॉज्ड बाय एस, जो एस से कॉज्ड होती है। ये MCQ है। आगे वो कह रहे हैं एस नमोनिया, आगे वो कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस नमोनिया। एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं एस नमूने में। हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, आगे हमारी नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जी है, एक किस्म की एलर्जी है, इन विच देयर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची, मोर मस्कस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, सारा वही है। आगे इन अस्थमा पेशेंट्स द ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। जो हमारे अस्थमा पेशेंट होते हैं, उनकी जो ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स होती हैं सेंसिटिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं। एग्जाम्पल डस्ट, किसकी वजह से होता है? ये डस्ट की वजह से होता है, स्मोक की वजह से होता है, परफ्यूम्स, जिनको परफ्यूम से एलर्जी होती है उनसे होता है, पोलेंस एक्सेट्रा। When exposed to any of such allergens, the sensitive airways show immediate and excessive response of concentration। इसकी वजह से क्या वो करता है? इमीडिएट एयरवेज, जो हमारी सांस की जो नालियाँ हैं, एयरवेज, जो उसके सांस का जो रास्ता है, वो भी एक्सेसिव रिस्पॉन्स करता है। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। इसमें भी दुश्वारी होती है, किस चीज़ में? तंगी होती है आपको, किस चीज़ में? ब्रीथिंग में, सांस लेने में। द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जो अस्थमा की बीमारी है ना, ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक बैठ जाती है, एक करीब बैठने से ना एक से दूसरे तक ये फैलती है। तो अगर यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं हूँ ना, मुझे खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अस्थमा की बीमारी है ना, तो मेरे साथ जो भी बैठेगा ना, मेरी कंपनी में जो भी बैठेगा, मेरे साथ जो बैठेगा, उसको भी क्या कहते हैं, ये फिर अस्थमा का मसला हो सकता है। और फिर वो आगे जिसके साथ जाके बैठेगा, फिर उसको भी इशू होगा। ऐसे ऐसे ये फैलता रहता है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द मेजर सिम्टम इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी, हर एक में सांस की कमी का उन्होंने बताया, वीजिंग, कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस यानी कि सीने में खिंचाव पड़ना, हमारी जो चेस्ट होती है, सीने में क्या होना? खिंचाव पड़ना। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड सच मेडिसिन्स आर गिवन इन द फॉर्म्स ऑफ इनहेलर्स। ये इनहेल करने की फॉर्म में हमें दवाइयाँ मिलती हैं। अगला है हमारा टॉपिक लंग कैंसर। अगली क्या इसने सिम्टम बताया हुआ है हमें, ये सॉरी ये मोबाइल थोड़ा सा हो गया था। लंग कैंसर अगला उसने हमें बताया हुआ है। लंग कैंसर, लंग कैंसर इज अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग। लंग कैंसर जो है क्या डिजीज़ है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जो हमारे अबनॉर्मल सेल्स होते हैं ना, अबनॉर्मल सेल्स टिश्यू में, वो डिवाइड करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फ्रॉम ट्यूमर्स। और जब सेल्स ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं नॉर्मल सेल्स, तो वो क्या कोज करते हैं? ट्यूमर कोज करते हैं। एंड द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड द लंग्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हर बीमारी में है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफिंग एंड वेट लॉस। इसमें क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, खांसी होती है,
इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड एंड वेट लॉस होता है और आपका वजन क्या होता है, कम हो जाता है। द मेन cause of any cancer is cancer include carcinogens such as those in cigarette smoke। ज़्यादातर इस बीमारी की वजह क्या होती है, कैर्सिनोजन एक केमिकल है जो किस में पाया जाता है, सिगरेट्स में, स्मोक, जो हम सिगरेट स्मोक करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो स्मोकिंग है, सिगरेट पीना है, वो यही ज़्यादातर होती है, इसी की वजह से ज़्यादातर लंग कैंसर होता है। दिस रिस्क ऑफ लंग cancer is significantly lower in non-smokers। cigarette smoke contains over 50 known carcinogens। ये 50 तरह के carcinogens जो है सिगरेट कंटेन करता है। पैसिव स्मोकिंग, the inhalation carries smoke from another smoking is also a mass cause of lung cancer। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अगर एक बंदा बैठा स्मोक कर रहा है, उसके साथ कोई स्मोक कर रहा बैठा है बंदा, जो स्मोक कर रहा है उसको तो लंग कैंसर होगा ही होगा, लेकिन जो उसके साथ बैठा है, जिसको उसकी भी स्मोक जा रही है, उसको भी साथ में क्या होगा, उसको भी लंग कैंसर की बीमारी होगी स्मोक की वजह से। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। अच्छा, हमें जो जहाँ से ये बर्न होता है सिगरेट, उस वो चीज़ ज़्यादा डेंजरस है किसकी निस्बत, फ़िल्टर एंड, जहाँ से सिगरेट पीते हैं उसकी, जहाँ से फ़िल्टर होता है सिगरेट उसकी जगह से ज़्यादा ख़तरनाक होती है जहाँ से वो चलता है। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ आ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has called the government to stop tobacco harvesting to prevent young people from taking up smoking। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, एक कंपनी है जो कोशिश करती है कि स्टॉप करे तोबाको हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट, यानी कि सिगरेट नोशी को कम करने में वो हेल्प कर रही है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा है ब्रोंचिटिस, साथ में फिर एम्फिज़मा, नमूनिया, अस्थमा एंड लंग कैंसर। उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।